प्राचीन काल में एक गांव था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वासुदेव नाम का एक पुत्र था। वह वासुदेव बहुत ही गलत कार्य करता था, जैसे कि वह मांस, मदिरा और चोरी इत्यादि ये सब कार्य करता था। एक दिन पूरे गांव वालों ने मिलकर ब्राह्मण को उसके पुत्र के बारे में बताया। तब पिता ने क्रोध होकर अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा, जब तक तुमको पश्चाताप नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे घर में प्रवेश नहीं करोगे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वह बाहर चला जाता है और पश्चाताप करने लगता है। कुछ दिन तो वह सभी के घर जाकर भिक्षा मांगता और भोजन सभी देते खाने के लिए, तब वह वही भोजन करता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन उसके पूर्व कर्मों से उसके पूरे शरीर पर कोढ़ का प्रकोप हो गया, जिससे कि उसका शरीर अस्वस्थ हो गया और सारे शरीर में कोढ़ होने के कारण वह कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो गया। वह मांगने भी नहीं जा पा रहा था। वहाँ के आस पड़ोस में जो भी गांव वाले रहते थे, जो भी उसके बारे में सुने, वो लोग उसके झोपड़ी में आकर उसको भोजन दे दिया करते थे, जिससे कि वह अपना भोजन कर लेता था। तभी कुछ दिन उसके ऐसे ही बीते और वह नियम से जल भरने के लिए एक घड़ा ले जाकर नदी से जल भर ले आता था और जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहीं पर एक भोले बाबा का पिंडी थी, जहाँ पर वह पिंडी पर लगाकर उस घड़े के पात्र को रखता और जब भी वह रखता तो उस घड़े के पात्र से कुछ जल उस पिंडी के ऊपर गिरता। उस ब्राह्मण के पुत्र का यह नियम था कि वह जल के पात्र को वहीं रखता और वह जल का पात्र से कुछ जल भोले बाबा के पिंडी पर गिरते रहता। ऐसे ही जब तक वह जीवित था तब तक जल वहाँ पर गिरते रहता था। एक दिन वह मृत्यु उसकी हो गई और वहाँ यमराज उसके आत्मा को लेने आए। एक तरफ यमराज खड़े थे और दूसरे तरफ शिव की सेना खड़ी थी। तभी यमराज को जब ले जाते हुए शिव जी की सेना ने देखा तो बोला, नहीं, यह नर्क के द्वार नहीं जाएगा, यह स्वर्ग के द्वार जाएगा और भोले बाबा इसे अपने शरण में जगह देंगे। तभी वहाँ खड़े यमराज बोलते हैं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि इसे साक्षात शिव के चरणों में जगह मिल रही है। तभी शिव के गण बोलते हैं कि नहीं, इसने सावन भर शिव जी के लिंग पर जल अर्पित किया है, जिसके कारण इसे नरक नहीं बल्कि शिव जी के शरण में स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे कि अनजाने में ही ब्राह्मण देवता के पुत्र ने सावन भर भोले बाबा के पिंडी पर जल गिरने मात्र से ही उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ, ऐसे ही महीना भर जो भी शिव के शरण में पूजा पाठ और जल अर्पण करता है, उसे शिव अपने शरण में जगह देते हैं।